कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इसलिए आज हम आपको कॉकरोच आंदोलन का सच दिखाने के लिए एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर हमने वैसे तो एआई से बनवाई है, सांकेतिक तस्वीर है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर से आपको कॉकरोच आंदोलन में भूख हड़ताल का पूरा सच समझ में आएगा। 59 वर्ष की उम्र में सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। 26 दिन से इस व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया, लेकिन जो आंदोलन उनकी भूख हड़ताल के नाम पर शुरू हुआ था, अब वहां जमकर पार्टी चल रही है। जंतर मंतर पर जिस आंदोलन की शुरुआत भूख हड़ताल से हुई थी, वही आंदोलन अब एक फूड फेस्टिवल बन चुका है। जंतर मंतर की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि वहां जैसे कोई पिकनिक चल रही हो, और भूख हड़ताल तो सिर्फ एक दिखावा है। भूख हड़ताल सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। अलग अलग फूड डिलीवरी ऐप से लगातार खाने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और सैकड़ों फूड डिलीवरी एजेंट्स जंतर मंतर पर फास्ट फूड लेकर लगातार खाना पहुंचा रहे हैं। चारों तरफ खाने के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी पिज्जा, बर्गर और बिरयानी खा रहे हैं। हर 2 घंटे में नया खाना आ जाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यहां फूड स्टॉल्स पर जाकर खाने पीने के वीडियोस बना रहे हैं कि देखिए यहां बिरयानी मिल रही है, यहां पिज्जा मिल रहा है, यहां बर्गर मिल रहा है। यह अकेला ऐसी भूख हड़ताल होगी। आपने इससे पहले दुनिया में ऐसी कोई भूख हड़ताल नहीं देखी होगी। आपने जब यह भूख हड़ताल समाप्त होगी और जब प्रदर्शनकारियों का अगर वजन तौला जाए, तो हो सकता है इनमें से ज्यादातर लोगों के वजन इस भूख हड़ताल के बाद 4 से 5 किलोग्राम तक बढ़ चुके हों। अकेली भूख हड़ताल है ये, जहां पर सारे प्रदर्शनकारी अब भारी भरकम होते जा रहे हैं, जिनके सबके वजन बढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो दिन में 4-4, 5-5 बार खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर पर खाना पहुंचाने के ऑर्डर्स बड़े पैमानों पर विदेशों से भी आ रहे हैं। हो सकता है कि विदेशों में भी इनके सिंपैथाइजर्स बैठे हों। कतर और अमेरिका जैसे देशों से भी लोग जंतर मंतर के लिए, इन प्रदर्शनकारियों के लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स करके इनके लिए खाना भेज रहे हैं। ये तो कहीं कतर से किसी ने बोला है कि वहाँ पे जो भी स्टूडेंट वगैरह जो ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करे उनको दे देना जिनको जरूरत है। बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, पूरे दिन भर के चक्कर यही का लगता है। ये मेरे पास ऑर्डर आया था BTW से, कमला नगर से, USA से किसी ने ऑर्डर किया था प्रोटेस्टर को देने के लिए, और मैं अभी इधर आया हूँ, दे दिया हूँ ऑर्डर, और बाकायदा उनको वीडियो भी सेंड कर दिया हूँ। उनका नंबर भी भेजा था उन्होंने मैसेज पे। ऑर्डर दे के अब जा रहे हैं हम लोग। चाय है सर। किसका है, क्या है, कुछ नहीं पता? नहीं किसका है क्या है ये नहीं पता सर। उन्होंने बोला है कि जंतर मंतर पे जाके भाइयों को चाय दे दो जाके, बस। जंतर मंतर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आंदोलन का मंच अब धीरे धीरे एक फूड फेस्टिवल में बदल गया है। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब किसी भूख हड़ताल में बर्गर, पिज्जा और बिरयानी की चर्चा हो रही है। कॉकरोच पार्टी ने ऐसे ही एक बर्गर विवाद के बाद अपने प्रवक्ता विजेता दाहिया को पार्टी से निकाल दिया था। अब वही विजेता दाहिया ये कह रहे हैं कि इस भूख हड़ताल के दौरान ही अभिजीत दीपके कई बार खाना खा रहे थे। उनकी खाना खाते हुए कितनी ही तस्वीरें वायरल हुई, जहां पर वो कचौड़ी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। लोगों ने इस पर काफी आपत्ति भी जताई, लेकिन अभिजीत दीपके के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बर्गर खा लिया। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ अभिजीत का कॉल आ रहा है। उस टाइम पे मैं जस्ट तैयार हो रहा था जाने के लिए, तो मुझे ये था कि हाँ अभिजीत का भी यार बड़ा अच्छी बात है कि कॉल किया है कि विजेता घबराना नहीं है, वी आर इन दिस टुगेदर। और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे, उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि नहीं वो यार आपका बर्गर वाला वो मामला हो गया। तो मैंने अभिजीत को कहा कि यार तुम तो ये देख रहे हो ना, तो फिर यही था नहीं विजेता पर क्या करें, बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इस साइड यार मतलब ऐसे तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो भी चीज वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। कुछ समय पहले सोनम वांगचुक ने खुद कहा था कि जंतर मंतर पर ये लोग जमकर पार्टी कर रहे हैं और इन लोगों को खाना खाते हुए देखकर उन्हें काफी तकलीफ होती है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे
संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े, शाम का आप खाएं, मगर अगर खाना चाहें तो जरूर खाएं। ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें, मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे। तो आज 59 साल के सोनम वांगचुक की ये तस्वीर हमने बताई है कि उन्हें कितना दर्द होता होगा, उन्हें कितना दुख होता होगा कि उन्होंने 26 दिन से खाना नहीं खाया, और उन्हीं के नाम पर, उनके भूख हड़ताल के नाम पर जो आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन के पोस्टर बॉय वो खुद हैं, और वहां जंतर मंतर पर इस तरह पार्टियां चल रही हैं, इस तरह फास्ट फूड चल रहा है, ये सोचकर उन्हें दुख तो जरूर होता होगा। और जैसा वो खुद कह रहे हैं कि अगर भूख हड़ताल का नाम लेकर आंदोलन हो रहा है तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप खाना बिल्कुल ही मत खाइए, क्योंकि प्रदर्शनकारी अगर आए हैं खाना तो खाएंगे, हम भी ये कह रहे हैं खाना तो खाएंगे, लेकिन तब भी मौके की नजाकत तो देखनी होगी। खाना खाइए, एक बार खा लीजिए, 2 बार खा लीजिए, लेकिन इतना खाना, और सिर्फ खाने के बारे में ही। अब ऐसा लगता है जब आप जाएंगे जंतर मंतर तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे इट्स ऑल अबाउट फूड, ये सिर्फ खाने के बारे में है।